हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मेरी सुबह हो चुकी थी लगभग 6 बजे, और 6 बजे उठने के बाद जो मेरा डेली का, आप सभी जानते हैं कि पानी पीना, गर्म पानी पीना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से आपका वेट लॉस भी होता है, और जो आपका पेट का डाइजेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो सुबह के मेरे जो भी काम है वो स्टार्ट हो चुके थे। एक गिलास गर्म पानी के बाद मतलब सुबह सुबह ही 6 बज जाता है, मतलब 6 साढ़े 6 तक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उंजेला हो जाता है। लगभग 5:15 साढ़े 4-5 तक मैं उठ जाती हूँ और डेली का। और उठने के बाद थोड़ा सा पानी वगैरह पी और उसके बाद लगी अपने कामों में। तो सबसे पहले मैंने अंदर झाड़ू वगैरह किया और थोड़ा सा बालकनी में, और फिर आ गई मैं सीढ़ियों पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो सुबह सुबह यहाँ की पहले मैं बाहर की सफाई कर देती हूँ, फिर जो अंदर का होता है वो करती रहती हूँ। तो सुबह आ जाता है पेपर, मतलब पेपर पेपर वाला मेरे बाद में ही आता है, बहुत लेट आता है। तो सुबह सबसे पहले मैं अपनी गैलरी की सफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, जो टू व्हीलर्स होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर की जो भी होती है ना, वो लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यहीं की सफाई चालू कर देती हूँ कि सबसे पहले गेट में झाड़ू लगा दूँ, और उसके बाद फिर मैं अंदर का जो भी होता है वो करती रहती हूँ। तो सुबह उठने के बाद हर एक गृहिणी का, हर एक जो हाउसवाइफ है ना, मुझे लगता है जो वर्किंग वूमेन है, जो भी जिन्होंने ऐसा है ना कि जो एक हाउसवाइफ है, वर्किंग वूमेन है, सभी का यही हाल होता है। सुबह बस वही एक फिक्स दिनचर्या होती है। अपने जो भी वर्क भी होते हैं ना, जो वर्क प्लेस में भी जाती हैं ना, वो अपने काम ज़रूर फिनिश करके जाती हैं, या फिर किसी किसी ने तो ठीक है होम हेल्पर लगा के रखी है। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी होम मेकर्स हैं जो अपने काम, हाउसवाइफ हैं, जो खुद से ही करती हैं। तो मुझे लगता है कि सभी का डेली का रूटीन यही होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं हूँ आपके साथ रीनू, और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी की वजह से आज धृति को भी स्कूल जाना था, क्योंकि सरस्वती पूजा होती है। जब भी कभी बसंत पंचमी का टाइम आता है ना, तो मतलब दिन आता है, तो हमको अपनी बसंत पंचमी याद आ जाती है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल जाने की इतना जल्दबाजी, नहा वहाँ कितने ठंड में एकदम मतलब बिना कुछ खाए पिए चल दिया करते थे। तो बहुत सारी यादें होती हैं। जब बच्चों को तैयार करो तो खुद की भी याद ताज़ा हो जाती कि हम भी ऐसे जल्दी जल्दी तैयार होके जाया करते थे कि चलो आज सरस्वती माँ की पूजा होनी है, फूल नारियल सारी चीज़ें इकट्ठा करके। तो बहुत अच्छा भी लगता था उस टाइम, मतलब स्कूल में भी एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी होती थी स्कूल जाने की। तो ठीक है, हम लोगों का टाइम तो अभी निकल गया है, बच्चों का है, तो उन्हीं के साथ में ये सारे फंक्शन, ये सारे फेस्टिवल हम लोग भी अपने जो इंजॉय कर लेते हैं, मना लेते हैं। तो अभी धृति का हो गया था स्कूल जाने का टाइम, तो जो भी मेरे घर के काम थे वो सारे ख़त्म करने के बाद ना, मैं धृति को थोड़ा सा सुबह फ्रूट्स में आज दे रही थी अनार, क्योंकि जब तक मैं उसके लिए कुछ लंच प्रिपेयर करूँगी तब तक वो थोड़ा सा अनार खा लेगी। आज उसको ले जाना था एलो फूड, तो एलो फूड में मैंने ऐसा किया कि चलो उसके लिए आज मिक्स वेज मैगी बना देती हूँ, क्योंकि पोहा वगैरह एलो ऐसा होता है ना, वो उपमा और ढोकला ये सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं आती। वो सिर्फ गर्मा गर्म एकदम उसमें से धुआं, मतलब भाप निकलती हो ना, ऐसी चीज़ें वो खाती है। और जो भी चीज़ें थोड़ा सा ठंडी हो जाती है ना, वो छूती ही नहीं, वापस लेके लंच चली आती है। इसीलिए मैंने उसको मैगी बना के दी, सारी वेजेस डाल के मैंने मैगी बना के दे दिया था, तो वो लेके चली गई थी। और नहा वहाँ के आ गई मैं पूजा करने, क्योंकि आज थी बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी के दिन थोड़ा सा अच्छे से पूजा पाठ, मतलब वैसे तो मैं डेली ही पूजा पाठ करती हूँ, बट आज था ना कि चलो अच्छे से थोड़ा सा कर लूँगी। और पूजा मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं करने लगी थी मंदिर की क्लीनिंग। मैं डेली का ऐसा होता है ना कि जब मैं पूजा कर चुकती हूँ उसके बाद ना मैं पूरे मंदिर में पोछा वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा होती रहती है ना, तो गीले पैर से आओ जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदे पैर बन जाते हैं। और लास्ट में मैं पूजा करने के बाद यहाँ पोछा वगैरह करने के बाद चली जाती हूँ, क्योंकि कभी वाइपर से पानी डाल के धुल दिया या तो फिर पोछा कर दिया। बट मैं करूँ या फिर मम्मी करें, मतलब दो में से कोई भी, जब भी कोई पूजा करने आता है, हमारे यहाँ डेली का रेगुलर का नियम है कि भगवान जी के जो मंदिर है उसमें पोछा वगैरह करना ही होता है। तो मैं सारी जगह मतलब पूरे मंदिर में पोछा कर चुकी, और उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि बाहर भी धुल देती हूँ, बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा सा गंदगी जाती है, तो वो भी गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ की भी सफाई कर दी थी। और आज मैंने भगवान को पीले फूलों से एकदम सजा दिया था, बेलपत्र वगैरह। वैसे तो गाँव में ना बहुत सारे जो भी फल अनाज होते हैं वो चढ़ते हैं, लेकिन बस हमने यही बस चढ़ाया था। और आज धृति का मन था
कि जब मैं स्कूल से लौट के आऊँ तो मेरे लिए छोले बना के रखना, तो मैंने वही बना दिया था। कभी-कभी बच्चों की पसंद का भी चीज़ें मुझे बनानी पड़ती हैं। वैसे तो रोज़ ही मैं बच्चों की पसंद का ही बनाती हूँ, क्योंकि शिव अलग चीज़ें खाता है और धृति अलग चीज़ें खाती है। तो ये बना के मैंने तैयार करके रखा था। फिर कुछ कपड़े थे उनको फ़ोल्ड किए, मतलब डेली का डेली फ़ोल्ड कर लेने से बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी काम पेंडिंग में डाल दो करना खुद को ही ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कोई घर में अचानक आ गया ना, तो सारा घर इधर उधर फैला पड़ा रहता है। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो बेड में रख के इनको बैठे बैठे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, या फिर किसी से बात करके मैंने फ़ोन चालू कर लिया। तो मेरा फ़ोन, मतलब मैं ऐसे होती हूँ जब मुझे काम करना होता है तभी मैं किसी से बात करती हूँ, तो मेरे काम भी हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही मैं अपने पूरे घर के कामों को करती हूँ। तो आज सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरू में मैं बोलना भूल गई, बट बसंत पंचमी को सभी की, सरस्वती माता की बसंत पंचमी की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा होती है वैसे तो सभी जगह और सभी स्कूलों में, तो अच्छे से सभी घरों में भी वैसे सभी कोई सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो मैंने भी करी और स्कूल में भी आज दीदी की थी। तो ये था मेरा फुल डे ब्लॉग आज बसंत पंचमी का, और शाम को मैंने करी भगवान जी की पूजा। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।